ज़रा हटके में खुशामदीद। शाहज़ेब जिलानी का सलाम कबूल कीजिए। मेरे साथ हैं वसतुल्लाह ख़ान। पाकिस्तान में आज तीसरा दिन है, इंटरनेट की बंदिश है। फ़ेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, कुछ नहीं चल रहा, लोग परेशान हैं। जो ई कॉमर्स का जो मैदान है उसमें कितना करोड़ों का नुकसान हुआ है, इस पर हम बात करेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। यहाँ पहले बात करते हैं, आज इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट की जो गैर मामूली डेवलपमेंट्स देखने में आई। आपने देख लिया होगा कि इमरान खान साहब को ख़ासा ज़बरदस्त रिलीफ मिला। उनकी जो तवक्कुआत हैं सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट ने मायूस नहीं किया और उनकी जो गिरफ़्तारी थी उसे गैर कानूनी करार दिया है। अब से कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर सामने आया 3 सफ़ात पर मुश्तमिल, उसमें कहा गया है कि नैब की तरफ से जो ये गिरफ़्तारी थी, जो वारंट था उस पर अमल दरामद था, वो इनवैलिड है, वो अनलॉफुल है। इससे सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक दरख्वास्त गुजार को इंसाफ की फरहमी मुतासर हुई। उन्होंने कहा इससे अदालत का तकद्दुस भी पामाल हुआ, क्योंकि ये गिरफ़्तारी जो है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के प्रेमिसेस से हुई थी। इसी तरह कोर्ट ने कहा कि दरख्वास्त गुजार को अब जुमे को यानी कल 11 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोबारा पेश होना है, उसका पाबंद किया जाता है और तब तक के लिए वो पुलिस गेस्ट हाउस में ही रहेंगे। उनसे मिलने के लिए 10 अफराद को इजाज़त होगी और एक तरह की ये समझें कि अदालत की जो तहफ़्फ़ुज़ है वो उन्हें हासिल होगा। तो इसके बाद ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब की जो पार्टी है PTI, उसके लोगों में काफ़ी खुशियाँ थीं, मिठाइयाँ भी तकसीम की गईं, लेकिन हुकूमत की तरफ से ज़ाहिर है कि गम व गुस्से का इज़हार किया गया और वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अदलिया जिस तरह से इमरान खान को ट्रीट कर रही है ये एक VIP ट्रीटमेंट से कम नहीं। इतनी इज्जत और तकरीम की जा रही है, साढ़े नसीब भैड़े है ने कि 6-6 महीने जमानत नहीं होंगी। इतने 2 रातों के जोड़ा है वो कहता मुझे याद ही कुछ नहीं। नहायत हाथ जोड़ के सवाल कर रहा हूं कि ये दोहरा मेयार जो है वो क्यों है। ये हमारी दफा ना सुओ मोटो होता था, ना इंसाफ की जो हिस्स है वो जागती थी। अब पता नहीं ये 2 रातें किस तरह इन्होंने कड़ ली हैं। तो मुझसे साहब आपने भी देखा काफ़ी बुकला ने जो है वेलकम भी किया है। नहीं वो तो किया है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ख्वाजा आसिफ जो हैं, एक तो उन्होंने डबल स्टैंडर्ड की बात की, फिर अभी आपने कहा कि वो गेस्ट हाउस में मेहमान होंगे तो ख्वाजा आसिफ ने भी उसका तस्करा किया। फिर उन्होंने कहा जी 10 बंदे भी उनके साथ रहेंगे, हमारे ऐसे नसीब हैं। अच्छा वो कह रहे हैं कि जी मैंने तो नहीं उकसाया, जो गिरफ्तारी के बाद हंगामे हुए मुझे क्या पता, मैं तो कस्टडी में था। हाँ। तो उसमें ख्वाजा आसिफ ने ये कहा कि जी आपने जो पहले वीडियो रिकॉर्ड की थी तो उसमें आपने यही कहा था ना कि आप निकलें, पहुँचे ये है वो अगर है। मुझे कुछ होता है तो और जाहिर है वो पहुँचने पे जाहिर है कि जो परवाने पहुँचे तो उसका नतीजा सबके सामने। फिर उन्होंने कोर्ट से यही पूछा कि ये जो अमलाक जली इसका भी आप थोड़ा सा अगर सो मोटो ले लें तो इसमें क्या हर्ज है। अच्छा, फैसला आने से पहले जो वज़ीर इत्तलात है मरियम औरंगज़ेब, उन्होंने एक बयान दिया था, उसमें से एक लाइन बड़ी वो मीडिया ने हाईलाइट की। उन्होंने कहा जी कि अगर आज फैसला खिलाफ आता है इमरान खान साहब के तो फिर किसी जज का घर भी सलामत नहीं रहेगा। वो जो 2 दिन में हुआ मतलब उसके PTI वाले अपना गुस्सा उधर भी निकालेंगे। उसके बैकग्राउंड में वो बात कर रही थी जो कि 2 दिन में हुआ। और ये जो हम्माद अजहर साहब हैं, सीनियर लीडर हैं PTI के, उन्होंने आज कहा, रात गए शाम गए अपने कारकुनों से अपील की कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे, इसलिए कि खान साहब की वहाँ पेशी है। हाँ, ये उन्होंने कह दिया है। सो आज के ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसमें उन्होंने ये कहा है कि वहाँ पे जलसा जुलूस जो है वो अलाउ नहीं होगा। अच्छा, तो कल देखना है कि PTI की क्या हिकमत अमली बनती है। यही है कि वो मेरा ख्याल है कि वो आतिफ खान ने भी कॉल दी है कि KP की तरफ से भी कारकुन जो हैं वो इस्लामाबाद पहुँचें, इसलिए कि वो नहीं चाहते कि वो जैसा कि होता है ना रिवायती तौर पे कि इस्टेब्लिशमेंट को तो पुरानी आदत है फुटबॉल बनाने की कि एक में अदालत ने बरी किया तो दूसरे में तब्बू कर लिया। तो मेरा ख्याल है कि उसको रिपीट नहीं करना चाहते PTI वाले, तो शायद वो है। अब देखना ये कि कल इस बात का इम्कान है कि वहाँ तक
पैरामिलिट्री फोर्सेस वगैरह चूँकि होंगी तो वहाँ तक तो शायद कारकुन नहीं पहुँच पाएंगे। तो ये जो धींगा मुश्ती और जो आंख मचोली होगी सारा दिन इस्लामाबाद की सड़कों पे, इसलिए कि कारकुन वहाँ पुश करेंगे, वो उन्हें रोकेंगे, तो कल एक नया सीन देखने को मिल सकता है। एक चीज़ मुझे आज अच्छी लगी सुप्रीम कोर्ट में कि जिस प्रोटोकॉल के साथ उन्होंने डील किया है साबिक़ प्राइम मिनिस्टर को, मेरा ख्याल है कि एक अच्छी रिवायत है, आइंदा जो भी साबिक़ प्राइम मिनिस्टर हो उसकी इज़्ज़त व तकरीम जो है हम सब पे आइंदा भी रहेगी, ये एक नया आगाज़ हो। सुन लीजिए ना, मैं चूँकि खुशदिली के साथ, मैं चूँकि हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ, तो ये एक अदालत में नई नज़ीर हुई है कि ठीक है फ़ैसला जो भी हो, हक़ में हो या ख़िलाफ़ हो, लेकिन जो प्रोटोकॉल आज बढ़ता गया मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि जी आप तशरीफ़ लाए, हमें आपको देख के खुशी हुई है, या ये है कि हमारे लिए आपका एक मकाम है क्योंकि आप एक सीनियर लीडर हैं, या जाते समय जो चीफ जस्टिस उन्होंने कहा जी गुड लक किया, कोई इस तरह के अल्फाज जो बोले, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये भी एक अदालती नज़ीर बन सकती है कि आइंदा आप हर जो मुलजिम है उससे इसी तरह हो, और हमारे सीखने के लिए भी इसमें बहुत कुछ है। और बाकी रहा ये कि आरिफ अलवी साहब के बारे में हम कह रहे थे कि वो बहुत चुप हैं, पता नहीं क्या है, खामोश हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि अमलाक को जो नुकसान पहुंचाया गया काबिल मज़म्मत है, और जबर और गिरफ़्तारियों की बजाय जो सियासी हल है वो तलाश किया जाना चाहिए। एक बड़ा बैलेंस उन्होंने दिया है। अच्छा, ये जो फ़ैसला आया है इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो कादिर ट्रस्ट के बारे में जो नैब तहकीकात कर रहा है, इस पे ये आज का फ़ैसला असरअंदाज नहीं होगा, वो तहकीकात जारी रहेंगी। और आज चीफ जस्टिस जो हैं उन्होंने तो खैर बासपुरस की ही कि जी जब एक मुलजिम ने सरेंडर कर दिया था, अदालत के इहाते में आ गया था, तो फिर उस पर कार्रवाई डालने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन जस्टिस अतर मिनल्ला जो हैं उन्होंने भी एक पॉइंट उठाया कि नैब को गिरफ़्तारी से पहले जो हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार है उससे पूछना चाहिए था कि भाई हम ये कार्रवाई करना चाहते हैं, और इसलिए जो हैं हमारे साथ अब्दुल क़य्यूम साहब भी मौजूद हैं। जी, क़य्यूम सिद्दीकी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने कोर्ट में ये जो एक गैर मामूली हेयरिंग है ये आपने देखी। आज शाम गए 2 ऑडियो लीक्स भी सामने आई। एक में मुसरत जमशेद चीमा हैं जिनकी इमरान खान से एक मुबैना गुफ्तगू है वो चलाई गई। उसके साथ ही एक और मुबैना ऑडियो भी सामने आई है जिसमें क़य्यूम सिद्दीकी साहब की गुफ्तगू है। पीटीआई के एक हमदर्द वकील हैं ख्वाजा तारिक रहीम, पहले वो सुन लेते हैं, फिर क़य्यूम सिद्दीकी साहब से इससे थोड़ा सा कमेंट ले लेते हैं। ठीक रहा जी, कुछ भी नहीं, बस बुलाया इमरान खान को लेके आओ, ऑर्डर होगा कि इट गोज बैक टू द हाई कोर्ट, वही प्रोटेक्टिव बेल टिल टुमारो। वो ऑब्जेक्ट करेगा चीफ जस्टिस पर, चीफ जस्टिस से ऑब्जेक्शन करेगा, चीफ जस्टिस खुद ही नहीं सुनेगा, वो मार्क कर देगा उन्होंने क्यानी नु, मोहसिन क्यानी बेल कर दे। चल और गल कर। तो बज़ाहिर इसमें गुफ्तगू से ये पता चल रहा है कि ख्वाजा तारिक रहीम साहब जो कि समझे जाते हैं कि वो जजेस के काफ़ी करीब हैं, पीटीआई चेयरमैन के भी करीब हैं, वो पहले से बता रहे हैं कि आगे क्या होने जा रहा है। पर्चा आउट कर दिया। तो हाँ, पर्चा आउट कर दिया। तो अब ये जो है ये हम बड़ा सुनते हैं कि ये बड़ी डॉक्टर्ड होती हैं ये वीडियोस, ये ऑडियोज़ जो लीक हो रही हैं। अब चूंकि क़य्यूम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क़य्यूम साहब सबसे पहले तो आप इसकी क्या तस्दीक करेंगे, तरदीद करेंगे, ये क्या माजरा है, आपकी कब की है ये गुफ्तगू, कैसे लीक हुई? जी, मामला यही है और ये जब ख़त्म हुई है समात 3:30 बजे, और मैं अपने जियो नेट टेलीविज़न के ऊपर जो है वो जो भी उसकी समात थी कि इमरान खान को बुला लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, वो बीपर कर रहा था कि दरमियान में ख्वाजा तारिक रहीम साहब की मुझे कॉल आई, तो उस वक्त तो नहीं ले सका। देन आई कॉल बैक, जैसे ही मैंने बीपर ख़त्म किया है तो ख्वाजा साहब ने पूछा कि क्यों होया है, तो मैंने उनको बताया कि जनाब को इमरान खान साहब जो है, ज़ाहिर है कि पंजाबी में गुफ्तगू है, ख्वाजा तारिक रहीम साहब बड़े पुराने बीइंग ए लॉयर और कवर करते रहे, ताल्लुकात हैं, फ्रैंकनेस भी है उनके साथ। तो उन्होंने जब ये पूछा, मैंने कहा जी इमरान खान को बुलाया, तो उन्होंने कहा मैं तुम दसना ऑर्डर किया आएगा।
और फिर उन्होंने बताया कि किस तरह से जो है ना ये बेल प्रोटेक्टिव बेल होगी कल तक, और कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये वापस जाएगा मामला, और वहाँ पे चीफ जस्टिस जो है वो आप ही कह देगा, मेरे को नहीं लगेगा, एक क्यानी को लगेगा। तो मैंने कंफर्म किया। अब मुझे हैरत हुई, मैंने आप देख रहे हैं कि मैं पूछ रहा हूँ हैं अच्छा, फिर उसके बाद वो कहते हैं कि वो उसके बाद क्यानी के को लगेगा और तू देख लें, और फिर क्यानी जो है ना वो मामला बेल दे देगा और फिर उसके बाद गल खत्म हो जाएगी और चल लगे गल कर। तो अब ये मेरी उनके साथ गुफ्तगू हुई, लेकिन इस गुफ्तगू का एक और हिस्सा भी है। अब एक तरफ तो ये जाहिर है जब ऑडियो लीक हो गई है, इस बात की बिल्कुल बात है कि मेरी और ख्वाजा तारिक रहीम साहब की हुई, लेकिन ख्वाजा तारिक रहीम साहब ने इस सारी गुफ्तगू के अंदर मुझे ये नहीं कहा। मैंने उसके बाद ट्वीट भी किया सोर्सेज के हवाले से, लेकिन ख्वाजा तारिक रहीम जो है उन्होंने मुझे और भी आगे एक बात कही जो कि मेरे लिए ज़्यादा जो है वो मैं उसको सोचता रहा। और इसके आगे भी एक गुफ्तगू है जिसमें वो ये क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने कहा कि मंडे को कंटेम्प्ट नोटिस जारी होगा। अच्छा, मैंने किसको जारी होगा कंटेम्प्ट नोटिस? सॉरी, अब ये जो है मंडे को कंटेम्प्ट नोटिस क्या होगा? अब ये जो इमरान खान साहब वाला मामला है ये तो कल जो भी उसमें होगा अदालत के अंदर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, वो तो हो जाएगा। लेकिन मंडे को फिर मैं भी यही सोचता रहा कि क्या हो सकता है मंडे को। तो आप ये देखेंगे मंडे जो है वो 15 मई है और 14 मई जो है वो इंतखाबात की तारीख है। क्योंकि टीवी और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर ना तो विड्रॉ किया, ना ऑल्टर किया, ना रिव्यू लगाया है। तो अब उस और तो कोई चीज मुझे नजर नहीं आती कि इसके अलावा कुछ और हो सकता है। कयूम साहब, एक सवाल जहन में ये उठता है कि जिस तरह हम लोग सहाफ़ी भी आपस में बात कर रहे होते हैं, हम तज्जिया कर रहे होते हैं, कभी कभी हम अपना अंदाज़ा बता रहे होते हैं कि आगे क्या है। अब देखना ये होगा कि ये ख्वाजा तारिक रहीम जो हैं वो इस तरह की कोई पेशन गोई कर रहे थे या वो वसूल से कोई अंदर की बात बता रहे थे? भाई नहीं थी, इसलिए कि वो जो आपने 30 सेकंड में उन्होंने ये भी कहा कि जी वो फैसला जो है वो ये आ रहा है और कल ये होने वाला है। तो ये पेशन गोई तो ना हुई, तो पर्चा कभी कभी पहुंचे हुए चीते लोग जो हैं वो बिल्कुल आपको सही बता देते हैं कि आगे का रोड मैप क्या है। तो कयूम साहब, हम जानना ये चाह रहे हैं कि ये तो जो सिलसिला ये जो आई है ऑडियो लीक, एक छोटा सा पॉइंट ये कि ये आपकी क्या व्हाट्सएप पे गुफ्तगू थी या फ़ोन लाइन पे थी? जी ये मेरी रेगुलर लाइन के ऊपर थी। व्हाट्सएप तो आपको पता है कि बाहर जो है वो दिन चल रहा है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर से ही कॉल थी और ये रेगुलर कॉल थी। रेगुलर कॉल जो है ये मेरी ख्वाजा तारिक रहीम साहब के साथ थी और इट्स नॉट अ व्हाट्सएप कॉल, ये रेगुलर फोन के ऊपर जो है वो कॉल थी। तो ये अभी वो कट गया। तो वो मैं यही कह रहा था कि मंडे को जो है वो एक ये उनकी प्रेडिक्शन है, क्योंकि उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि ये कोई वक्ती रिकॉर्ड वो मेरे साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, तो आपके साथ भी मैं ये शेयर कर सकता हूँ। तो अगर देखा जाए तो वो 14 मई और 15 मई, तो उसमें 15 मई को क्या हो सकता है, लेट्स सी। अच्छा, तो ये बात अब सवाल ये तो और स्टोरी इंटरेस्टिंग हो गई। तो अब आपका जो इतना लंबा तजुर्बा है सुप्रीम कोर्ट का, आप जजेस को भी जानते हैं, उनके रवैयों को भी देखते आए हैं, बेंचेस का भी आपको पता है। अगर ये जो बात कही है ख्वाजा तारिक रहीम ने कि अगर वाकई चीफ जस्टिस साहब या सुप्रीम कोर्ट उस तरफ जा रहे हैं, मतलब एक पूरा एक महाज़ाराई का माहौल बन रहा है, तो अब आप क्या होता देख रहे हैं अगले 2-3 दिन में सुप्रीम कोर्ट के और हुकूमत के हवाले से जो महाज़ाराई है, क्या हो सकता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जाहिर है कि कल की जो प्रोसीडिंग होगी वो बहुत अहम होगी कि उसके बाद क्या फ्यूचर होता है। और उसके बाद अगर इमरान खान साहब रिलीज़ होते हैं, अभी मैंने एक और ख़बर भी दी है और वो उसमें वो भी मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है उसने इस्लामाबाद पुलिस को, आईजी को और चीफ जो कमिश्नर हैं इस्लामाबाद सलाउद्दीन बेंगल साहब, उनको एक अलर्ट जारी किया है और उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि इसके इमरान खान साहब के रिलीज़ होने की सूरत के अंदर एक मॉब का ख़तरा है, बहुत वहाँ पे मुजाहिरीन इकट्ठे हो सकते हैं और जिसके बाद जो है वो सरकारी इमारतों न सिर्फ ये बल्कि जो मासूम शहरी हैं उनकी जानों को भी ख़तरा हो सकता है। तो लिहाजा इस हवाले से सख्त सिक्योरिटी इक़दाम किए जाएँ, बेशमूल जो सिविल लाइन जहाँ पे इमरान खान साहब को इस वक्त रखा गया है वहाँ पे।
जो एक तो ये है कि जो कि हमारे इदारों की तरफ से जो पुलिस को और उनको ये जो है वो नोटिस किया है। तो अब कल की जो सूरत हाल है वो जाहिर है कि इस फैसले के ऊपर बेस करेगी और फिर उसके बाद हुकूमत क्या जो है वो कैसे। अच्छा कयूम सिद्दीकी, होता ये है कि फ़र्ज़ करें कि कल खान साहब की बेल जो है वो हो जाती है और खान साहब अदालत से बाहर निकलते हैं और फिर जैसा कि हम देखते आए हैं 3,435 मुकदमे ऑलरेडी उनके ख़िलाफ़ हैं, तो किसी और में फिर तंबू कर लिया जाएगा या फिर ये है कि जी फ़लाने सूबे की पुलिस मतलूब है। आपने देखा ही है कि कितनी फुटबॉल टेक्निक जो इस्तेमाल होती है, इसका कितना इम्कान है कि ठीक है पुत्र कोई गल नहीं, ये तेरी बेल हो गई है, तू बाहर निकल, ये मुकदमा तैयार है, अरेस्ट कर लें। जी हाँ बिल्कुल, ये जो है इसमें कोई शक नहीं है कि यही सारा कुछ हो सकता है। और देखना तो ये है ना कि हुकूमत के अंदर क्या अब इसके बाद ये चीज़ है, बाकी इतनी हुकूमत में जो है वो सारा तो जाहिर है कि वो पुलिस की हिरासत में है, अभी भी कस्टडी रखी है। और एक जो इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ है इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को अगर आप बहुत गौर से पढ़ें तो उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि अल कादिर ट्रस्ट के हवाले से चेयरमैन नैब के खिलाफ वो दरखास्त जो कि अभी दाखिल होना थी वहीं से मामला शुरू होंगे। और वो दरखास्त जो है अब ये भी बड़ी एक अहम बात है कि ऑर्डर तो चलें वो कर सकते हैं, जो है रिवर्स कर सकते हैं या वापस हाई कोर्ट को भिजवा सकते हैं, लेकिन ये कि किस टाइम पे समाअत होगी और रजिस्ट्रार क्या करेगा और चीफ जस्टिस उसके ऊपर बेंच बनाएंगे और फला मुकदमा जो है जो कि अल कादिर ट्रस्ट से मुतालिक है उसकी ही वो दरखास्त जो है वो समाअत के लिए फिक्स की जाएगी। तो हुकूमती मामलात में तो मुदाखलत सुनते रहे थे एग्जीक्यूटिव के, लेकिन अब हाई कोर्ट्स की इंडिपेंडेंस भी जो है ना वो भी गो के इससे पहले ये काम जो है वो जैसे साकिब निसार करते रहे, उन्होंने वैसे एक ऑर्डर दिया था जिसमें मखसूस बेंच के सामने और मखसूस मुकदमा जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर करने के लिए कहा था। तो ये जो है उसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा कयूम साहब, एक और चीज़ ये जानना चाह रहा हूँ, अगर उसमें बेल हो भी जाती है तो पुलिस कस्टडी में होंगे तो जाहिर है कोई दूसरी या आने से पहले किसी मुकदमे में अगर उनका अरेस्ट हो सकता है, मुकदमा तो बेशुमार है। ठीक है, ये बताइएगा कि जो आज का जो 3 रुकनी बेंच था, ये जो रिवायती एक जो 3 रुकनी बेंच चला रहा है उससे ज़रा हटके था और इसमें जो साबिक चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्ला जो हैं वो इसमें थे, उन्होंने भी काफ़ी गुफ्तगू की। मोहम्मद अली मज़हर भी थे। तो ये जो 3 रुकनी बेंच था ये एक जो हम सुनते आए हैं एक मुतनाज़ा बेंच है, उससे हटकर था और चीफ जस्टिस ने एक दूसरा फैसला किया मतलब इस बेंच को बनाने में। ये चीज़ क्या रिफ्लेक्ट करती है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से? जी अब इसमें जाहिर है कि जो जस्टिस अतर मिनल्ला हैं उनका ये कंसर्न था कि जो एक्सेस टू जस्टिस है इस प्रोसेस को डिनाई नहीं किया जा सकता, ये कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है। जबकि मोहम्मद अली मज़हर जो हैं वो यही कह रहे थे कि इमरान खान साहब क्यों खुद को कानून से बालातर समझते हैं और इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्यों शामिल नहीं होते, जबकि 2 मार्च को उनको कॉल अप नोटिस आया था और उसके बाद से वो इन्वेस्टिगेशन में शामिल नहीं हुए। उनका ये था और फिर अदालत का ये भी कंसर्न था कि ये जो अरेस्ट वारंट है इसकी लीगैलिटी हमारे सामने नहीं है, लेकिन चीफ जस्टिस जो है उनका कहना था कि ये इनवैलिड गिरफ्तारी है और अनलॉफुल गिरफ्तारी है। फिर बाद में यही ऑर्डर भी आया जो कि चीफ जस्टिस ने कहा था और इसमें समाअत में बड़े बहुत एक जबरदस्त किस्म का माहौल था। हमने अमूमन ये देखा है कि जो वकला हैं वो जिस वक्त उनका केस नहीं बन रहा होता तो वो अदालत को एक तरला आर्गुमेंट करते हैं जिसको कहते हैं ना कि रिलीफ दे ही दें। तो आज जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तरफ से इमरान खान का तरला किया जा रहा था और वो इस तरह से था कि चीफ जस्टिस ने लफ्ज इस्तेमाल किए, वी डिजायर वी रिक्वेस्ट यू कि आप कंडेम कर दें जो कुछ हुआ है। तो इमरान खान साहब ने कहा मैंने तो कभी कुछ नहीं किया और मैं तो हमेशा कहता रहूं कि इंतशार ना हो, लेकिन उन्होंने ये जो अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया। जो इदारे हैं उनके ऊपर जो तशद्दुद वगैरह हुआ, जिस तरह से जलाया गिराया गया, उसकी मजम्मत नहीं की। बहरहाल वो इमरान खान साहब ने ये चीफ जस्टिस ने जब ये इमरान खान वहाँ पहुंचे हैं
तो उन्होंने कहा कि वेलकम टू सी यू हियर खान साहब। और फिर जो समात का इख्तिताम था वो यहाँ पे हुआ कि गुड लक एंड बेस्ट विशेस। और मैं इसमें कईयों से देखी, मैं तो अप्रिशिएट शुरू में कर चुका हूँ कि यार ये प्रोटोकॉल जो है एक्स प्राइम मिनिस्टर सबके साथ होना चाहिए, ये अच्छी, मुझे तो अच्छी रिवायत निकली। अच्छा, मैं इंटरेस्टेड इस बात में हूँ कि 14 मई भी गुजर जाएगी और 15 मई भी आ जाएगी, लेकिन अभी बिल्कुल ठंड प्रोग्राम चल रहा है, कोई फ़िलहाल हमें इस तरह के आसार नहीं मिल रहे कि उसकी समात कब होगी। या तो चीज़ें सब सेट हैं और उसके बाद हम ये देख सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो जाएं, पूरी कैबिनेट हो जाए, हो सकता है पार्लियामेंट ही लपेट में आ जाए। आपका तोता क्या बता रहा है? जी, मेरे तोते ने तो बताया कि मंडे को कंटेम्प्ट का नोटिस जारी होगा और जो कॉज लिस्ट है, कल जुमा है, कल जुमे को जो है वो कॉज लिस्ट आ जाएगी और फिर उसके बाद भी जो भी हालात जिस तरह के भी होते हैं ये डिपेंड करेगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या फैसला करती है और फिर उस फैसले के तनाजुर के अंदर अगला हफ्ता सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत अहम होगा। बिल्कुल सही है, मतलब कल क्या होता है वो डिटरमिन करेगा कि अगले हफ्ते का क्या कहने। बस ठीक है कयूम भाई, आपकी बहुत नाजुक हालात हैं, आपकी वक्त ज़रूरत पड़ती रहेगी। थैंक यू सो मच कि आपने आज हमारे साथ ज्वाइन किया है। एक वक्फा ले लीजिए। सियासत 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 पिछले 48 घंटे से, बल्कि मंडे से ज़रा हटके में हम कोशिश करते हैं कि और मौज़ूआत को भी छेड़ें, लेकिन हम एक डब्बे में बंद हैं, हमें सांस भी लेने का वो मौका नहीं मिल रहा है कि इस्लामाबाद से फोकस हटाएं। और हम जो हैं वो ये बहस कर रहे हैं मुस्तकिल के सुई के नाके से एक वक्त में कितने ऊँट गुज़र सकते हैं, जबकि बाहर जो महल है इस्टेब्लिशमेंट का और रियाया जो है उसको मईशत के अजदहे ने ना सिर्फ बुरी तरह घेर लिया है, बल्कि उसका जो जकड़ाव है वो तंग से तंग तर होता चला जा रहा है। लेकिन हमारा पूरा जो फोकस है वो घेराव, जलाओ, अदालत, सियासत, इमरान खान के साथ क्या होगा, कैबिनेट क्या सोच रही है, इसमें उलझा हुआ है। और वो अजदहा जो है वो गोल गोल आंखें घुमा रहा है कि कितने निडर और बेखौफ लोग हैं कि इन्हें मैं नज़र नहीं आ रहा। उस पे जो एक तो मरी हुई मईशत और उस पे जो 100वां दुर्रा पड़ा है वो मंगल को पड़ा, जबकि इंटरनेट बंद हो गया और अब तक बंद है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो मुअत्तल हैं। इससे मेरा, शाहज़ेब जिलानी का, आपका ये ज़्यादा ये नुकसान होगा जी, हम ट्वीट नहीं कर सकते, हम फेसबुक पे बतिया नहीं सकते, या हम जो है यूट्यूब पे अपनी पसंद का प्रोग्राम नहीं देख सकते। लेकिन मामला इससे ज़्यादा गंभीर है। वो मुल्क जो तकरीबन $1.25 अरब के लिए IMF के आगे हाथ जोड़ रहा है, उसने क्या किया? अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना एक बहुत छोटी सी हरकत है। उसने क्या किया कि ये जो 48 घंटे नेट बंद रहा है, आपको अंदाज़ा है कि जितनी हमें IMF से मदद चाहिए थी लगभग उतना हम ऑलरेडी नुकसान कर बैठे हैं इन 2 दिनों में, और तीसरे दिन का हमें पता नहीं है क्या है। मसलन मैं शाहज़ेब तनवीर मलिक जो BBC के हैं उनकी रिपोर्ट पढ़ रहा था कि मूडी रेटिंग में तो पहले ही आ गया था कि पाकिस्तान को अगर IMF ने हाथ नहीं पकड़ा तो वो दिवालिया हो जाएगा, और IMF ने जो है वो हाथ हटा लिया है। अब उसे समझ में नहीं आ रही कि किससे ये कह रहे हैं कि जून तक जो है पाकिस्तान दिवालिया होने को अवॉइड कर सकता है, उसके बाद की कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, अब ये है कि 48 घंटे में हुआ ये है कि डॉलर ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बैंक रेट आज 295 रुपये फ़ी डॉलर तक पहुंच गया और ओपन मार्केट रेट 305 रुपये तक पहुंच गया। पाकिस्तान की 75 साल हिस्ट्री में ये नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। सोने की कीमत ने भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है, 2,40,000 रुपये फ़ी तोला आज रिकॉर्ड हो गया। स्टॉक एक्सचेंज ने 2 दिन में जो है लगभग 800 पॉइंट्स जो है वो गिर चुकी है। मंगल से जो इंटरनेट बंद हुआ है उसके बाद से टेलीकॉम कंपनियों को इन 48 घंटों में
82 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि हुकूमती ख़जाने में जो 28 करोड़ रुपए का टैक्स जाना था, हुकूमत उससे भी महरूम हो गई है। ये तो है एक पहलू तस्वीर का। अब अगर मैं डिजिटल इकॉनमी की बात करूं तो डिजिटल पेमेंट सिस्टम जो है वो ज़ाहिर है 48 घंटे से बैठा हुआ है, और हमारे जो मुल्क में बताया जाता है कि जो सबसे बड़े 2 पेमेंट सिस्टम हैं पॉइंट ऑफ सेल्स के लिए, वो तो एक HBL है और एक वन लिंक है। HBL कह रहा है कि पॉइंट ऑफ सेल ट्रांजैक्शन में 48 घंटे में 60% की कमी हुई है। अच्छा, 2 दिनों में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में 45% की कमी हुई है। और जो आपका अल्लाह भला करे टॉप 10 VPN नामी जो एक कंपनी है, रिसर्च का इदारा है, उसके महक़िक़ हैं साइमन मैगलेनो। उनका कहना है कि मोबाइल ब्रॉडबैंड और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की मअतली से फिगर के पता है कितना नुकसान हुआ है? 100 मिलियन डॉलर्स, रुपए नहीं, 100 मिलियन डॉलर्स का टीका लग चुका है। और जबकि पाकिस्तान जो है IMF का सामने मातम कर रहा है कि यार हमें इतने पैसे दे। इसके साथ ये भी फिगर्स आए हैं कि बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन VPN जो है वो उसका डाउनलोड करने का जो है वो बहुत ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। आप जानते हैं, आपके पास है VPN? मेरे पास तो बमुश्किल जो है वो एंड्रॉयड फ़ोन आया है। अब आप मुझे इम्तिहान में ना नहीं, ठीक है। हाँ। तो VPN जो है वो लगता है कि अब मजबूरी है, जिस तरह हमारी गवर्नमेंट्स किसी छोटी मोटी बात पे भी बंद कर देते जैसे बिजली का हमने जो है तोड़ जनरेटर खरीद के इस्तेमाल लिया था ना, हर कौम हर दुकान के सामने जनरेटर, इसी तरह हमें VPN लेना। मैं आपको बताऊं, हमारे डॉन में ये जो YouTube पे लगाते हैं, इवन हमारा प्रोग्राम नहीं लगा पा रहे थे ना, तो फिर मैंने उनसे पूछा कि भाई VPN है या नहीं, उन्होंने कहा अब हम लगा रहे हैं, क्योंकि कुछ पता नहीं है गवर्नमेंट के जो है ना ये सिलसिले। अच्छा, मैं ये उसामा खिलजी हैं, डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट हैं, हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच उसामा। मैं एक बतौर आम आदमी आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो अब माजी में ज़ाहिर है कि प्लेटफॉर्म्स बंद होते रहे हैं, खुलते रहे हैं, और जो 2-2 साल 3-3 साल भी बास प्लेटफॉर्म यूट्यूब बंद रहे हैं। ये जो एक साथ ब्लैंकेट पाबंदी लगी है पिछले 48 घंटे की, जिसमें सारी डिजिटल कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो हैं वो रुक गई हैं, क्या इससे पहले पाकिस्तान में इतने ज़बरदस्त किस्म का डिजिटल ब्लैकआउट हुआ है या ये पहला है? जी बिल्कुल, ये पहली बार है जिसमें हम देखते हैं कि पूरे मुल्क में मोबाइल इंटरनेट को बंद किया गया है। और हमें मालूम है कि ब्रॉडबैंड इंटरनेट तक रसाई ज़्यादातर जो है लोगों की नहीं है। मोबाइल इंटरनेट के ज़रिए ही ज़्यादातर पाकिस्तान में लोग इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट, और उसके जो डोंगल्स होते हैं वो काफ़ी पॉपुलर हो गए हैं, जिसमें आपका सिम कार्ड लगता है, तो वो भी नहीं चल रहे, ज़ाहिरी बात है। तो इस वजह से इसका जो इम्पैक्ट है वसी तरीन है, और मेरे ख्याल से हमने पहली बार देखा है कि पाकिस्तान में पूरे मुल्क में इतना बड़ा इंटरनेट शटडाउन जो है हमें एक्सपीरियंस हम कर रहे हैं। उसामा, ये जो मामला है बंदिश का, गवर्नमेंट कह रही है कि जी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से किया गया, जो जलाओ घेराव हो रहा था उसको रोकने के लिए किया गया। ये जो जवाज़ है ये आपको किस हद तक जायज़ नज़र आता है या नहीं आता? जी बिल्कुल जायज़ नहीं है। मुझे तो लगता है कानूनी तौर पे भी इसकी कोई बुनियाद नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें इस वक्त जो पूरा ये शटडाउन हुआ है तो किस कानून के तहत हुआ है? कोई कानून नहीं है जो ये अलाउंस देता है कि पूरे मुल्क में आप कुछ प्रोटेस्ट की वजह से इंटरनेट को बंद कर दें। इसकी पिटिशन भी एक लाहौर हाई कोर्ट में किसी ने फाइल किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लाहौर हाई कोर्ट ने उसको 22 मई को हेयरिंग उसकी रखी है। अभी तब तक कितने दिन हो चुके होंगे अगर इंटरनेट बहाल होता है या नहीं होता। मेरे ख्याल से कोर्ट को भी इसको अर्जेंटली सुनना चाहिए, लेकिन ये एक फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है। आपका आर्टिकल 19A आपको राइट टू इंफॉर्मेशन का हक देता है, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच का हक देता है। अगर पाकिस्तानी शहरी की बुनियादी हुकूक इस तरह छीने जा सकते हैं तो फिर हमें यही नज़र आता है कि हमारा आइन हमें जो प्रोटेक्शन देता है उसको स्टेट वायलेट कर रहा है। और जो इकॉनमी पे इसका इम्पैक्ट है वो वसी तरीन है, और ख़ास कर आपकी जो गिग इकॉनमी है,
आपके कितने ज़्यादा लोग नौजवान जो हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा जॉब्स नहीं है मुल्क में, वो फूड पैंडा, बाइकिया, करीम, उबर ये सब कुछ चलाते हैं। लेकिन ये सारी एप्लीकेशंस अभी बंद है। ना तो वो रेस्टोरेंट से ऑर्डर हो रहे हैं और ना तो ये जो गिग वर्कर्स हैं उनके पास जो है जो डेली इनकी इनकम आती है वो 3 दिनों से बंद हुई हुई है। तो मेरे ख्याल से ये इसके बारे में भी इनको सोचना चाहिए कि क्या आप इम्पैक्ट कर रहे हैं लोगों के ऊपर, उनकी बुनियादी जो लाइवलीहुड का हक है वो भी इंटरनेट से लिंक्ड है, और मोबाइल इंटरनेट जब आप बंद करेंगे तो फिर ये सब कुछ भी वो नहीं अर्न कर सके। तो देखिए, मैं फिर इस तरफ जाऊंगा कि जब ये 2 दिन के दौरान जो हमने टेलीविज़न स्क्रीन्स पे जो मनाजिर देखे, जो सोशल मीडिया पे चल रहे थे, वो ऑलमोस्ट लाइक सिविल वॉर टाइप थे कि मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे जलाओ गिराओ, हर तरफ से ये खबर आ रही थी। मतलब मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं हम उसके लिए लड़ते आए हैं, वी स्टैंड अप फॉर इट, वी बिलीव इन इट, बट आर देयर एनी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस जहाँ पे आप कुछ अरसे के लिए या मे बी टारगेटेड करें, मतलब अगर लाहौर में हो रहा है, पिंडी में हो रहा है, तो वहाँ पे आप महदूद कुछ अरसे के लिए करें, लेकिन उसके लिए भी कोई लॉ होना ज़रूरी है ना। और आप कह रहे हैं कि पीटीए को कोई ऐसा लॉ अलाउ नहीं करता कि वो जब मर्जी चाहे किसी के कहने पे बंद कर दें अब या खोल दें। जी बिल्कुल। और दूसरी बात यह है, प्रैक्टिकली जब इंटरनेट नहीं होता था तो कब प्रोटेस्ट नहीं होती थी क्या? तब भी प्रोटेस्ट होती थी इंटरनेट के बगैर, तब भी लोग इकट्ठे होते थे, तब भी वायलेंस होती थी। तो तब क्या फोन कनेक्शन बंद कर देते थे? तो इसका कोई लॉजिकल सेंस नहीं बनता। लोग प्रोटेस्ट अगर उन्हें करना है उसका रूट कॉज आप एड्रेस करें। आप ये ना करें कि आप इंटरनेट बंद कर दें और पूरे मुल्क 250 मिलियन लोगों का मुल्क है, उन पे ये सारा इम्पैक्ट आप डालते हैं। तो मेरे ख्याल से एक डिसप्रोपोर्शनेट और इलॉजिकल स्टेप है, और ये काउंटर प्रोडक्टिव है, क्योंकि इंस्टेड ऑफ मेकिंग पीपल सेफ इट्स मेकिंग पीपल मोर अनसेफ। एक पैनिक और अनसर्टेनिटी क्रिएट हो गई है। कल ही मैं किसी से बात कर रहा था जो स्टार्टअप्स में काम करते हैं, और उनकी $3 मिलियन की इन्वेस्टमेंट आनी थी पाकिस्तान में, और उनके जो इन्वेस्टर हैं उन्होंने उन्हें बताया कि क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट की बंदिश इतनी हो रही है तो वो अभी उनका इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इम्पैक्ट हो रहा है, और वो अभी उन्होंने वो $3 मिलियन की पेमेंट रोक दी उनके। तो आप सोचें कितना ज्यादा इनकम पाकिस्तान में आता है आईटी और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से, जिसको आप पाँव पे अपनी कुल्हाड़ी मार रहे हैं। कुछ एस्टिमेट्स के तहत ये जो एक दिन का $56 मिलियन का लॉस होता है जब एक दिन इंटरनेट बंद हो मुल्क में, अभी 3 दिन हो गए। तो ये जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट, आपकी आईटी इंडस्ट्री वाहिद इंडस्ट्री है जो अभी भी ग्रोथ की तरफ जा रही है इस इकोनॉमी में। अगर आप दुनिया में देखें, पाकिस्तानी फ्रीलांसर मार्केट 3rd या 4th नंबर पे है दुनिया में। तो आप उनका भी अभी फ्रीलांस नेटवर्क पे जाएं, अगर आप पाकिस्तानी फ्रीलांसर को हायर करना चाहते हैं तो ऊपर नोटिस आता है कि इस मुल्क में इंटरनेट बंद है, तो शायद ये आपके साथ जो है सही काम ना कर सके। तो आप सोचें आप आमदनी के लिए क्या कर रहे हैं। इकोनॉमी पे जो इम्पैक्ट है ये बिल्कुल एक डफर्स वाली सोच है, इसको बंद कर। उसामा हमारे साथ रहिएगा, के बाद दोबारा आपके पास आते हैं। आजकल के ज़माने में सोशल मीडिया पे पाबंदी लगाना ऐसा ही है। मुझे वो बुढ़िया याद आ जाती है जो नाराज़ हो गई थी किसी बात पे और गांव से निकल गई अपना मुर्गा दाब के, और कहने लगी मैं अपना मुर्गा लेके जा रही हूँ, मैं देखती हूँ इस गांव में सुबह कैसे होती है। ठीक है। या फिर मुझे वो याद आ रहा है कि वो जो हमने बचपन में सुना था ना कि शुतुरमुर्ग जो है वो जैसी ख़तरा देखता है रेत में सर दबा लेता है अब, और वो ये समझता है कि वो महफूज हो गया है। तो रियासत की भी जो अप्रोच होती है ना, रियासत एक तो यू टर्न जो है बहुत ही कोई लंबा लेती है, और उसमें भी पता नहीं क्या कौन सा दिमाग कहाँ लड़ रहा होता है। और मुझे कभी कभी अब तो खौफज़दा होता है कि यार ये अगर ऐसे दिमाग हैं जिनकी किस्मतें हमारे हाथ में हैं, हाँ, तो आप देख लें। मतलब बस का ड्राइवर जो है अच्छा, वो किसी और ख्याल में, अच्छा, पैसेंजर्स का क्या अब होगा? ये देखें कि इंटरनेट 2 दिन से बंद है, उसके बाद 3 दिन हो गए, 3 दिन हो गए ना, 3 दिन से बंद है। क्या उसकी वजह से जो आग नहीं लगनी थी मियाँ वाली में वो नहीं लगी, वो रुक गई? या पेशावर में जो रेडियो पाकिस्तान को बचाया जा सका इंटरनेट पे पाबंदी की वजह से, या लाहौर में जो फौजी तनसीबात के साथ हुआ वो हुआ? इसलिए कि इनका तो अपना, आपके ख्याल में नहीं फ़र्क पड़ता? मुझे बताएं ना क्या फ़र्क पड़ा। 2500 आदमी सिर्फ पंजाब में जो है वो गिरफ्तार हुए, सिर्फ पंजाब में। तो ये इंटरनेट बंद होने के बाद मुझे कोई बताए कि क्या फ़र्क पड़ा। उसामा खिलजी ये बताइए
माजी में भी इस तरह की जहानतें बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल की गई। मसलन यूट्यूब 2-2.5 साल बंद रहा, फेसबुक वक्तन फ़वक्तन बंद रही, और दरमियान में कुछ घंटे के लिए चीज़ें मअतल हैं, और मजहबी जो त्यौहार होते हैं उन पे तो आम तौर पे शहरों में जो है मअतल होती हैं चीज़ें। कुछ वाकई फ़र्क पड़ता है? अगर 1% भी पड़ता है तो मैं इसके हक़ में हूँ कि हाँ यार ये होना चाहिए। आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? जी, बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। और आपने जो एक किस्सा सुनाया मुर्गा ले गए, तो आपने देखा होगा आजकल तो लोग मोर उठा के लेके जा रहे हैं। लेकिन हमें यही नज़र आता है कि कोई सिक्योरिटी उसमें कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता। अगर पड़ता भी है, आप हमें डेमोंस्ट्रेट करें कि क्या पड़ रहा है, और आप हमें कानून इस पे बनाएँ, पार्लियामेंट के थ्रू इसको वो करें। लेकिन कानून होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अभी इंटरनेट एक बुनियादी सहूलत बन चुकी है। ये सिर्फ़ सोशल मीडिया या उसके लिए नहीं, आपकी जो आमदनी का हक है, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करती है, आपका जो राइट टू लाइफ है, जो सबसे बुनियादी हक है, उसमें इंटरनेट की रसाई भी आती है। क्योंकि इसमें आप ना सिर्फ अभी तालीम भी जो है इंटरनेट के थ्रू हो रही है, आपके बहुत ज़्यादा टेली मेडिसिन, हमने देखा है कोविड के दौरान सारा हेल्थ केयर सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा, इंटरनेट के ज़रिए शुरू हो गया। PTA जो है उसका मौक़िफ़ ये है कि भैया वज़ारत दाखिला ने हमें हुक्म दिया तो हमने इंटरनेट बंद कर दिया। अब जो ये जो आंकड़े आए हैं, और ये जब भी पाबंदी लगती है सोशल मीडिया पे इस तरह के आंकड़े आते हैं कि मईशत को कितना नुकसान पहुंचा है, तो क्या ये मुनासिब नहीं होगा कि अगर बहुत ही ज़रूरी है कि जी लाहौर में आज ब्लैकआउट करना है, डिजिटल ब्लैकआउट, या इस्लामाबाद में, या इवन पूरे मुल्क में या आधे मुल्क में, तो ये जो नुकसानात का हिसाब किताब रखने वाले इदारे हैं, मसलन स्टेट बैंक, मसलन वज़ारत ख़ज़ाना, इनको भी वज़ारत दाखिला के साथ साथ ऑन बोर्ड लेके PTA मशवरा करे कि भैया इंटरनेट बंद करें, या ये अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। सिर्फ वज़ारत दाखिला ही क्यों, हो सकता है कि उन्हें बहुत कुछ पता हो, लेकिन हो सकता है मईशत के बारे में वो कख भी ना जानते हों, तो उन्हें और उनकी ये मिसाल हो कि चूँकि उनके हाथ में हथौड़ा है इसलिए उन्हें हर मसला कील नज़र आ रहा हो, तो बाकी जो वजारतें हैं उनको ऑन बोर्ड लेके क्या इस तरह के माशी नुकसान से बचा जा सकता है, जो कि किसी भी बिल्डिंग के आग लगाने से ज़्यादा बाज़ औक़ात हो जाता है? जी, मेरे ख्याल से बहुत बड़ी ट्रेजेडी जो है वो ये है कि हमारी जो सिविलियन हुकूमत है उनके पास ताकत ही कितनी है और उनकी चलती कितनी है। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा तो ये सवाल उठता है, क्या वाकई ही वज़ारत दाखिला की तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस आई हैं या कहीं और से इंस्ट्रक्शंस आई हैं, तो ये भी देखना है। और फिर PTA भी इसको एज अ टेलीकॉम रेगुलेटर क्यों बंद कर रही है, वो क्यों नहीं चैलेंज कर रही, क्योंकि PTA एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है बाय लॉ। जो PTA एक्ट 96 का, उसको इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बनाई गई है, तो क्यों जो है PTA पुश बैक नहीं करती? तो मेरे ख्याल से काफ़ी लीगल इसमें सवालात उठते हैं, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहले भी 3 साल पहले भी जजमेंट दे सकती है कि इस तरह के इंटरनेट शटडाउन्स जो है वो लीगल नहीं है और ये नहीं होने चाहिए। अभी आप देखें अपर सिंध में कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहे, लेकिन वहां भी मोबाइल इंटरनेट बंद हुआ। इतनी ज्यादा जगह जहां कुछ नहीं हो रहा और वहां मोबाइल इंटरनेट बंद किया हुआ है। तो इसका ऑब्वियसली एक ये भी नजर आता है कि रियासत एक पैनिक में है और रियासत को भी नहीं समझ आ रही कि हम क्या करें। तो उन्होंने कहा चलो सब कुछ बंद कर दो। लेकिन ये फिर पूरे मुल्क को इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो भुगतने पड़ेंगे। उसामा, इसमें क्या इस बात का भी अमल दखल है कि ये एक जनरेशन गैप का भी बड़ा इशू है? हमारे जजेस को इसकी सही तरह से अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हमारे जो डिफेंस इंस्टीट्यूशंस हैं जो फैसले करते हैं, दे डोंट रियली फुली अप्रिशिएट कि ये चीज़, ये जो इंटरनेट है या डिजिटल इकॉनमी है, ये कितनी क्रूशल है, इंटीग्रल है फॉर अ नंबर ऑफ पाकिस्तानीज। कुड इट बी लिटिल बिट अबाउट इग्नोरेंस? हालांकि वो सबसे ज़्यादा डिजिटल गैजेट्स इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी, इग्नोरेंस तो नहीं हुई, ये तो इनकॉम्पिटेंसी हुई, राइट? कि अगर आपको एक बुनियादी चीज नहीं पता तो ये आपकी कॉम्पिटेंस पे ही आता है कि आप यू नॉट फिट टू रूल और मेक दीज डिसीजंस, अगर आपकी डिसीजंस की वजह से इतना ज्यादा इम्पैक्ट लोगों को नेगेटिव आ रहा है। तो मेरे ख्याल से कोर्ट्स को इसको सीरियसली लेना चाहिए और इस पे वंस एंड फॉर ऑल कोई डिसीजन आ जाए
कि ये जो ब्लैंकेट बैन्स हैं, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के हों और चाहे इंटरनेट को स्विच ऑफ करने को, ये ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए हुकूमत या रियासत के साथ। वी नीड टू मूव बियॉन्ड दिस। थैंक यू सो मच उसामा खिलजी। हो सकता है आपकी ज़रूरत हमें मुस्तक़बिल करीब में मज़ीद पड़े, इसलिए कि ये ऑफ एंड ऑन तो होता रहेगा। अच्छा, मुझे जो है वो एक याद आ रहा है, हमने सुना था कि नेकी ऐसे करो एक हाथ से कि दूसरे हाथ को खबर ना हो। पाकिस्तानी रियासत में ये इस तरह ट्रांसलेट हुआ है कि स्टेप ऐसे लो, हर इदारा जो है वो ये है ऐसे स्टेप लो कि दूसरे इदारे को खबर ना हो। ठीक है, अब पीटीए जो है उसे उधर से भी आ रहा है, ओए बंद कर दे सर जी, दूसरा इदारा भी उसे कह रहा है ओए बंद कर दे सर जी, ये है। अच्छा, पैमरा के साथ भी यही है। तो मुझे सबसे ज़्यादा जो तरस आता है ना, वो मौजूदा जो वज़ीर आज़म है पंजाब स्पीड शहबाज शरीफ साहब, उन पे आता है कि वो तुर्की जाते हैं, सऊदी अरब जाते हैं और कहते हैं जी मैं मांगने नहीं आया हूँ, मुझे सिर्फ ये है कि आपकी मदद चाहिए अपने पाँव पे खड़ा होने के लिए। और फिर आगे से जो सनतकार बैठे होते हैं और ताजिर बैठे होते हैं, वो ये सोच रहे होते हैं कि यार इनको तो ये भी नहीं पता कि इनको का जो इंटरनेट है वो किसने बंद कर दिया और कब बंद कर दिया, और इनकी जो डिजिटल इकोनॉमी है वही इनसे नहीं संभल रही। इन पे तो हम ये भी एतबार नहीं कर सकते कि इन्हें डिलीवरी अगर 10 जुलाई को करनी है किसी ऑर्डर की, तो इन्हें पक्का पता नहीं है कि वो 10 जुलाई तक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और ये हमसे मांगने आए हैं इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल, तो मुझे बड़ा तरस आता है। बहुत खौरी तो बात हुई है। ओए होए, इससे तो अच्छा था ना बनते वज़ीर आज़म। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।